और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता यहां पर बताया। न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े दंगल बिहार में राहुल गांधी को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिस्ट यहां पर बताया। आज एक रैली में राहुल गांधी अरसे से गायब थे और एक रैली में दिखे और कहा कि प्रधानमंत्री से वोट के लिए कुछ भी करवा सकते हो, स्टेज पे बुलाओ तो स्टेज पे वोट के लिए डांस करने बोलो, डांस कर देंगे। तो भाषण का स्तर क्या बहुत बिहार में नीचे गिर गया? राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट है तो घूमते, तो टूरिस्ट कहीं जाता है तो टूरिज्म में सब कुछ करते हैं ना, वही वो कर रहे हैं। मैंने अमिताभ जी सदन में कहा है राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। तो राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बयान, जिस पर बीजेपी का पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी को पापी तक यहां पर बता डाला। राहुल गांधी आदतन निरामिष हो चुके हैं और पापी हो चुके हैं और बहुत जल्द श्राप लगेगा। छठ मैया की पूजा एक ऐसा चीज है जिसको पूरा विश्व में भारतीय मनाते हैं और खासकर पूर्वांचल में बिहार, यूपी, झारखंड, और ये एक श्रद्धा का भाव होता है। गंदगी को दूर तक नहीं फटकने देते हैं हम लोग। छठ के प्रसाद को जानवरों से भी दूर रखते हैं कि कोई जानवर छू नहीं पाए। प्रधानमंत्री के लिए पॉन्ड बनवाया गया क्योंकि यमुना गंदी थी और तब प्रधानमंत्री उतरे। अरे प्रधानमंत्री तो उतरे, पानी में अर्घ दिया या पूजा की, अपनी श्रद्धा का उद्बोधन किया। आपने क्या किया? और आइए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान यहां पर सुनाते हैं जिसकी वजह से ये पूरा बवाल जिस वक्त मचा हुआ है वो दिखाई दिया। दरअसल ये बयान उन्होंने दरभंगा की जनसभा में छठ और पीएम मोदी को लेकर कुछ इस तरह से दे डाला था। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। तो पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान ने सियासी पारा देखिए हाई कर दिया है। बीजेपी के इलेक्शन को इंचार्ज केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 इंडिया के मंच पर राहुल गांधी के बयान को बेहद शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान बिहार के लोगों का अपमान है, देश की जनता जवाब देगी। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए और उन्होंने आज बहुत कुछ बोला है। बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। देखिए श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता भी हैं और देश में नेता विपक्ष भी हैं, वो भारत माता का अपमान करने में कोई लिहाज नहीं करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का अपमान श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी के संयुक्त मंच से हुआ। और लोक आस्था का जो महापर्व है, बिहार की आस्था जहां बसती है छठ मैया के चरणों में, और आज उन्होंने छठ पूजा को ड्रामा कह करके अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करोगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान करोगे, वहां के सेना अध्यक्ष की जय जयकार करोगे, ये देश कैसे बर्दाश्त करे? बीजेपी एक लाइन खींच रही है कि छठ पूजा का, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कटाक्ष करा है प्रधानमंत्री पर। अच्छा, कटाक्ष करने के लिए आप छठ मैया को बीच में ले आओगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए माफी मांगने की जगह उस पर वो सवाल करते हैं। उनको समझ में नहीं आती इस बात को। बिहार की धरती पे आकर के जहां लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, और जिसमें 3 दिन का मतलब निर्जला व्रत रख करके लोग उपवास करते हैं, गहरी आस्था रखते हैं, उस छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है। और उस ड्रामा कहने की सजा श्री राहुल गांधी जी की पार्टी को भी, उनके महागठबंधन को भी, बिहार की जो छठ मैया की पुजारी जनता है वो उनको इसी चुनाव में देगी। देखिए पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर जेडीयू ने भी निशाना साधा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, देश के पीएम इस पर इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। इसका जवाब बिहार के लोग जरूर देंगे। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं।
और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है, ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन SIR पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी आज आया है। जी गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले इसी मंच पे बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है, बिल्कुल अपमान किया है। इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं और गॉड का तो मूर्ति होता है और भगवान का, जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये चुनावी लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। तो राहुल गांधी के बयान पर एनडीए के हमले लगातार जारी है। तमाम नेताओं ने कहा कि बिहार के लोग चुनाव में इसका जवाब जरूर देंगे। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है। ईसाई हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो व्यक्ति और जिस व्यक्ति की पार्टी का कोई भी मंच पर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे सकता है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? ऐसे ही लोग हैं ही, जनता सारी चीजों को देख रही है। और पटना में न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया और जो भी कहा सही कहा, वो माफी नहीं मांगेंगे। पूरी बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे। छठ मैया का अपमान कर दिया उन्होंने और प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वोट अगर उनको मिलेगा तो वो डांस करने को भी तैयार है। इस तरह की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। भाई आप देखिए, बंगाल में चुनाव होता है तो अचानक रविन्द्रनाथ टैगोर बन के आ जाते हैं। अब यहां पता नहीं क्या भेष धारण करके आएंगे। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम एक्टर नहीं हो कि जहां चुनाव होता है वहां वैसा का वैसा भेष धारण करके आ जाते हैं। तो क्या गलत कहा राहुल जी ने? आप उनको कहिए शीर्षासन लगाकर प्रचार करिए, वो शीर्षासन लगाकर प्रचार करेंगे, कोई गलत बात नहीं की, बहुत सही कहा। तो असली एक तरह से पोल खोल के रख दी प्रधानमंत्री की। माफी नहीं मांगेंगे आप? क्यों माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कहां है अब रविन्द्रनाथ टैगोर? लिख लीजिए, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद जब बंगाल का चुनाव होगा फिर ये बदल देंगे अपना पूरा। अच्छा एक बात बताइए पवन जी, एक वोटर अधिकार यात्रा जब हुई थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, उस समय एक मोमेंटम बहुत तेजी से आपके पक्ष में गया था। उस बीच
आपको लगता नहीं मिस कर दिया बस आपने, क्योंकि 55 दिन के आसपास राहुल गांधी एक्शन में नहीं थे, 32 दिन के आसपास तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे रहे, आप लोगों ने क्या मोमेंटम मिस किया? इस बात का रिग्रेट है कुछ? बड़ा अनोखा सवाल है। उस वक्त में हमारे नैरेटिव को, हमारे प्रचार को शुरुआत देनी थी, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह बड़ी खूबसूरत शुरुआत दी। उसके बाद बोर्ड रूम में जाना जरूरी होता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह का मैनिफेस्टो होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन लड़ेगा किस सीट पर, यह सब भी करना आवश्यक होता है। फिर से प्रचार शुरू करना होता है, इस बीच में त्योहार होते हैं। अब लोगों का त्योहार में आप जाकर राजनीतिक प्रचार करना शुरू कर दें, ये क्या अच्छी बात है? बीजेपी तो कर रही थी। अब वो बीजेपी जाने, हम इस तरह के काम नहीं करते। अब छठ एक बहुत महापर्व है, उसमें हम जाके अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो कौन हमें बर्दाश्त करेगा?